सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। आगे सुनते हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तात्पर्य, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1.22.20 में दिव्य जगत तद विष्णु परम पद्म के रूप में वर्णित है। चूंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परमम पदम विशेषतया नित्य धाम को बताता है, जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। अतएव इस कथन के मनुष्य अंत स्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि यह उनका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तात्पर्य, भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, न तो वो शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। ऐसा गुहा ज्ञान के कारण होता है। कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान भी है, लेकिन यह उससे श्रेष्ठ है। यहाँ पर यथेच्छसी तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं करता। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस भगवान ने यहाँ पर यथेच्छसी तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, यह सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं करता। भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से बतलाया है कि कोई अपने जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन को उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावना में स्थित हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्ष युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवत शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित में है। इसमें परमेश्वर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय में मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुहा ज्ञान है, बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। तात्पर्य, अर्जुन को गुहा ज्ञान यानी कि ब्रह्म ज्ञान तथा गुहातर ज्ञान यानी कि परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान अब उसे गुहत्तम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मन मना सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता,
लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण को शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है और उसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए अपितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य, ज्ञान का गुहत्तम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुहात्तम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र यानी कि सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में हैं। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परमेश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता का ज्ञान का गुहत्तम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया है क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। जय श्री कृष्ण।